प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 10 जुलाई दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया भजन संगीता उसका 65 अध्याय दूसरा पद। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। प्रियो, आज का विषय है निरंतर प्रार्थना करते रहें। हमें प्रभु के निकट आना चाहिए। प्रेम और श्रद्धा के साथ हमें अपने हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ना चाहिए और सच्चे मन से अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करनी चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर न केवल हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं बल्कि कृपा के अनुसार उसका उत्तर भी देते हैं। प्रार्थना के माध्यम से ही हम परमेश्वर के साथ एक गहन संबंध को बना सकते हैं। वो संबंध जो हमें शक्ति, आनंद, प्रेम और शांति का स्रोत बन जाता है। जो प्रार्थना को नज़रअंदाज करते हैं वो अपने आत्मिक जीवन में ऐसे ही गिरते जाते हैं। आज अगर अपने मसीही परिवारों को देखें, अपने कलीसियाओं को देखें तो हम ये पाते हैं कि किस प्रकार से मसीही परिवार अपने सुख विलासों में और अपनी चीज़ों में, अपनी सामाजिक पहुंच बनाने में प्रार्थना की शक्ति और प्रार्थना की सामर्थ्य से बहुत दूर हो चुका है। यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय 13 और 14 पद यह कहता है कि यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझ कर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर न चले, अपनी इच्छा पूरी न करे और अपने ही बातें न बोले, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर ले चलूँगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। प्रियो, यहाँ तक कि हमारा यीशु मसीह भी निरंतर प्रार्थना करता है। ये गौर करने की बात है। लूका के सुसमाचार में हम कई बार ये पाते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना के लिए जंगलों में गए, ऊंचे पहाड़ों पे गए, निर्जर भूमि में गए। इसलिए प्रियो, हमें ये जानना और समझना चाहिए कि अगर हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो प्रार्थना में समय बिताता है तो हमें और आपको कितना समय बिताना चाहिए। ये जरूरी है कि हम प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें, क्योंकि वो महान है और हमें अनुग्रह में भरता है। वो हमारी रक्षा करता है और हमें ऊंचा उठाता है। इसलिए आइए निरंतर प्रार्थना में बने रहें और परमेश्वर की आशीषों के भागीदार होते रहें। आगे के मनन के लिए भजन संगीता उसका 115, 17 और 18। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग याह को अब से लेकर सदा तक धन्य करते रहेंगे। याह की स्तुति करो। आज के बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक उसका 41 और 42 अध्याय, शाम के समय प्रवृत्तों के काम उसका 16 अध्याय 22 पद से लेके 40 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।